संघर्ष ही जीवन है। एक बार एक किसान भगवान से बहुत ही नाराज हो गया। किसान बहुत मेहनती था, बहुत मेहनत से वह खेतों में अनाज उगाता, उसकी देखभाल करता, पर अक्सर उसकी फसल खराब हो जाती। कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती, कभी तेज धूप, कभी आंधी। कोई न कोई कारण बन ही जाता कि उसकी फसलें खराब हो जाती। एक दिन वह किसान गुस्से में आसमान की ओर देखकर भगवान से कहा, हे ईश्वर, आपको लोग सर्वज्ञान मानते हैं कि आप सब जानते हैं, कहते हैं कि आपकी इच्छा के बिना एक भी पत्ता नहीं हिलता, पर मुझे तो लगता है कि आप छोटी से छोटी बात भी नहीं जानते। आपको तो ये भी नहीं पता कि खेती बाड़ी कैसे करते हैं। अगर आप जानते होते तो हर समय जो बाढ़, आंधी और तूफान आते हैं वो कभी नहीं आते। आप नहीं जानते कि कितना नुकसान उठाना पड़ता है हम किसानों को। यदि आप हमारे हाथ में ये शक्ति दे दे कि जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम कर दूँ, फिर आप देखना मैं अन्न के भंडार लगा दूँ। भगवान इस किसान के तीखे वाक्य सुनकर मुस्कुरा रहे थे और वह किसान के सामने प्रकट होकर बोले, मैं आज से तुझे ये शक्ति देता हूँ कि तू अपनी खेतों पर तुम्हारी जैसी इच्छा ही तुम वैसे मौसम कर दोगे। मैं बिल्कुल भी दखल नहीं दूंगा, तुम्हारी इच्छा से सब कुछ होगा। किसान बहुत खुश हो गया। किसान ने गेहूं की फसल अपने खेतों में बोई। जब उसे लगा कि खेतों को धूप चाहिए तो खेत को धूप मिली, जब पानी बरसात चाहिए तभी पानी बरसात, आंधी तूफान बाढ़ कुछ भी उसने अपने खेतों पर आने नहीं दिया। किसान के खेत में इस वर्ष ऐसी फसल हुई जैसे कभी नहीं हुई थी। हरी भरी लहलाती फसल। मन ही मन वह बहुत खुश हो गया और सोचने लगा, अब साबुत के साथ दिखाऊंगा भगवान को कि किसे कहते हैं शक्ति का सही उपयोग। मेरी फसल को देखकर उन्हें अपनी नीयत जरूर बदलनी पड़ेगी। कुछ दिन गुजरे, फसल कटने को तैयार हो गई। किसान बहुत उपयुक्तता के साथ फसल को काटने लगा, पर जैसे ही उसकी नज़र गेहूं की बालियों पर गए तो उसने अपना सिर पीट लिया और वह रोने चिल्लाने लगा। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं का दाना नहीं था, सारी बालियां अंदर से खाली थी। किसान बहुत दुखी हो गया। उसने भगवान को रोते हुए फिर पुकारा, हे प्रभु, तुमने ये मेरे साथ क्या किया? क्यों तुमने मुझे कोई सजा दी है? भगवान बोले, पुत्र, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष करने का मौका ही कहाँ दिया? ना तो तुमने उन्हें आंधियों से जूझने दिया, ना तेज बारिश से सहने दिया, ना ही धूप तपने दिया। एक ही चुनौती का सामना तुमने उन्हें नहीं करने दिया, इसीलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए। जब आंधी तूफान, तेज बारिश और धूप पड़ती है तभी ये पौधा अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं, और इसी संघर्ष से एक बल पैदा होता है जिससे शक्ति होती है, ऊर्जा होती है। और यही ऊर्जा फूलती तेरे गेहूं के दाने की तरह जो नहीं फूटी। तूने उन्हें कठिन परिस्थितियों से गुजरने ही नहीं दिया जहां उसके अस्तित्व का जन्म होता है। सारे बालियां इसीलिए खाली है, इसमें एक भी गेहूं का दाना इसीलिए नहीं है क्योंकि तूने अपने पौधों को संघर्ष करवाया ही नहीं। याद रखिए, स्वर्ण में स्वर्णीयता तभी आती है जब वहाँ आग में तपने, गलने और हथौड़े से पीटने जैसे संघर्ष से गुजरते हैं। कोयला का टुकड़ा हीरा तभी बनता है जब वह ऊंचा दबाव और ऊंचा ताप की मुश्किल परिस्थितियों से गुजरता है। इसी तरह यदि हमारी जिंदगी में कोई संघर्ष ही ना हो, कोई चुनौती ही ना हो, तो हम भी गेहूं की बालियों की तरह खोखले रह जाएंगे क्योंकि अस्तित्व नहीं होगा हमारा। विपरीत परिस्थिति, चुनौती, समस्याएं हमें और अधिक निखारती है। यदि जीवन में कठिन परिस्थिति और चुनौती आए तो घबराना मत, बल्कि सामना करना, विश्वास करना कि आप और अधिक निखर जाओगे और अधिक मजबूत बन जाओगे। किसी ने कितना सही कहा है, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़ी की चोट तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब